दीपावली पूजा के बाद विसर्जन कब करना है, प्रसाद भोग सामग्री कब हटाएं, पूरी जानकारी इस वीडियो में है। ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। जितना पूजा करना महत्वपूर्ण है उतना ही सामग्री को विसर्जित करना भी आवश्यक है। तो भोग प्रसाद तो हमेशा 10-15 मिनट आपकी पूजा के हो जाएं, उसके बाद माता रानी से ग्रहण कर चुकी हैं और आप सभी को भोग प्रसाद तुरंत हटा लेने चाहिए। कहा जाता है नकारात्मक ऊर्जा भोग प्रसाद में जो है बैठ जाती हैं, ग्रहण करने आती है, क्योंकि अमावस्या की रात्रि होती है जो कि कई तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं से भी भरी हुई होती है। तो भोग प्रसाद तो आपको 10-15 मिनट के भीतर ही माँ ग्रहण कर चुकी हैं, उनको उनके समक्ष प्रस्तुत कर कर आपको स्वयं ग्रहण करना चाहिए। अपने परिवार के सभी सदस्यों में वितरित करें, दूसरे दिन पड़ोसियों में वितरित करें। माता लक्ष्मी का प्रसाद सबसे सुंदर माना जाता है और इसे वितरित करने का परम सुख मिलता है। खीर का भोग माता को लगाते हैं तो बहुत शुभ और श्रेष्ठ परिणाम मिलते हैं। तो आप सभी को इसे रात्रि में ही उठा लेना चाहिए। माता को चढ़ाए गए प्रसाद में आपने जो जेवर गहने समर्पित कर रखे हैं, तो आपको जो धन है वह भी माता देख चुकी हैं, ग्रहण कर चुकी हैं। आप चाहें तो धन संबंधी कई परेशानियां दूर करने के लिए आप यह धन जो है अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। नहीं तो थोड़ा बहुत आप तिजोरी में रखें और फिर थोड़ा बहुत खर्च कर लीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं। अपने घर की बहन बेटियों को भी इसे दे सकते हैं अगर वह जो है भाई दूज के दिन आती हैं, तो वह भी साक्षात माँ लक्ष्मी स्वरूपा है। इसका सुंदर परिणाम मिलता है। सुहाग सामग्री आपको स्वयं ग्रहण करनी है, पहननी है और अपने रक्त संबंधी अर्थात जो कुटुंबजन हैं, घर के ही सदस्य हैं, उन्हें दे देनी है। भूलकर भी यह सामग्री बाहर नहीं जानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अपने रक्त संबंधी घर परिवार के सदस्य पहनते हैं तो माता लक्ष्मी का यह प्रसाद होता है और बहुत सुखद माना जाता है। थोड़ा सा चीज़ आप ब्राह्मण देवता को दान कर सकते हैं, परंतु लक्ष्मी पूजन की अधिकतर सामग्री अपने घर में ही प्रयोग लेना शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। बात आती है आपको चौकी कब हटानी चाहिए। चौकी हमेशा जो 5 दिनों की यह पूजा मानी जाती है, तो गोवर्धन पूजा तक हमें पूजा की चौकी वहीं रखनी चाहिए। कई लोग जो है लक्ष्मी पूजा के दूसरे दिन भी चौकी हटा लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। दूसरे दिन भी आप पूजा चौकी हटा सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। परंतु संभव हो तो 5 दिनों तक रखें। गोवर्धन पूजा तक यह चौकी रखी रहती है तो और अधिक शुभ फल इसके मिलते हैं। बाद में आपको गोवर्धन पूजा के दूसरे दिन जो है चौकी को विसर्जित कर देना चाहिए, बहुत अच्छा माना जाता है। कई लोग जो है लक्ष्मी पूजन के दूसरे दिन ही चौकी विसर्जित कर देते हैं, उसमें भी कोई दोष नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। माँ को आपने पान का बीड़ा समर्पित कर रखा है और जो है आपको पान शहद अगर समर्पित कर रखा है तो आप इसे जो है दूसरे दिन ग्रहण कर सकते हैं प्रसाद स्वरूप में, वो इसमें कोई चिंता टेंशन की बात नहीं। लक्ष्मी पूजन विसर्जन से संबंधित कोई भी प्रश्न रह जाए तो कमेंट्स में पूछिएगा, मैं सभी सवालों का हालांकि इसमें जवाब दे दूंगी आप सभी को। रात्रि को आपको धन पोटली बनानी होती है। धन पोटली कैसे बनानी है और पूजा पिछले साल की कैसे, उसे क्या करना है, इसका विस्तृत वीडियो मैंने चैनल पर प्रकाशन के स्वरूप में दे दिया है। आप उस वीडियो को देखिएगा, बहुत सुंदर उसमें आपको जानकारी दी है कि पिछले साल की पोटली का क्या करें। कमेंट्स में उसका लिंक है, आपके काम आएगा, देखिएगा। इस तरह से आप सभी को यह धन पोटली बना लेनी होती है। इसे अभिमंत्रित करने का एक तरीका होता है, उसके बारे में बताया गया है। तो आपको माता की चौकी में रखे हुए कौड़ी, कमलगट्टा इत्यादि को है आप धन पोटली स्वरूप में बना सकते हैं। नहीं तो धन पोटली अलग से बनाते हैं तो इन कमलगट्टे, गोमती चक्र, कौड़ी इत्यादि को आप दोबारा पूजा में काम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास लाल कपड़े में तिजोरी में भी इसे बांध सकते हैं। सप्तधान्य या पंचधान्य अपनी माता को समर्पित कर रखे हैं तो बाद में इसे आप सभी जो है अपने दूसरे दिन या जब भी आप पूजा की चौकी हटा रहे हैं तो अपने भंडार गृह में अर्थात जहाँ पर भी आपने जो अनाज रख रखे हैं वहाँ पर आपको अपने भोजन में इसे सम्मिलित कर लेना चाहिए, अर्थात भंडार गृह में रख देना चाहिए, खाने में इसे मिला देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत श्रेष्ठ होता है। इससे अन्न धन्य के घर में भंडार भरते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है। तो आप सभी को यह काम करना चाहिए। धनिया जो कि धन खींचने का कार्य करता है, तो धनिया आप सभी को आवश्यक रूप से जो है धन पोटली में रख सकते हैं। पोटली नहीं बनाते हैं तो किसी लाल कपड़े में अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। थोड़ा धनिया अपने घर के गमले में बो दीजिएगा, थोड़ा गौ माता को खिला दीजिएगा। यह शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। कोई भी वस्तु अपशिष्ट नहीं है, बाहर नहीं फेंकनी है, इस बात का ध्यान रखिए। बात आती है नारियल की। कलश में रखा नारियल आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, अपने घर के दरवाजे में लाल कपड़े में बांध सकते हैं, या कई लोग जो है अपने मंदिर में ही इसे कई वर्षों तक रखे रहते हैं, पिछले साल का विसर्जित कर सकते हैं, क्योंकि यह माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो पूजा में रखा हुआ नारियल चाहें तो आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं,
कोई चिंता टेंशन की बात नहीं, परंतु कई लोग जो है इस तरह से भी करते हैं, आप भी कर सकते हैं। शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है, लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। आपने इसे पूजा है तो अपने घर की तिजोरी में या घर के मंदिर में साल भर इसकी पूजा करें। पिछले साल का नारियल किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें या किसी पवित्र पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं। यह भी शुभ और श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति में सहायक माना जाता है। कलश के अंदर रखी हुई जो सामग्री है, जल को आपको घर में छिड़काव करना है। बाद में आप सभी अपने घर के गमले में इसे डाल दीजिएगा। जो इसके अंदर आपने रख रखी है 1 रुपये का सिक्का, हल्दी की गांठ, कमल गट्टा और साथ के साथ जो भी पुष्प इत्यादि रख रखे हैं, इसमें से आप सभी लाल कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरी में इसे रखिएगा। यहाँ वहाँ अनावश्यक ना फेंके, इस बात का ध्यान रखें। ध्यान रहे कोई भी चीज़ पैरों में ना आने पाए। पूजा कर रखी है तो इसे सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में पूर्ण कीजिएगा, तभी आपकी पूजा परिपूर्ण मानी जाएगी। कई लोग गलती से ऐसा कर देते हैं कि समस्त सामग्री को पकड़ते हैं और नदी में रख देते हैं, पेड़ों के नीचे रख देते हैं, फूल पत्ती प्रसाद मूर्ति, परंतु आपको यह चीज़ें जितना हो सके अपने पास रखनी चाहिए। और कई लोग मिट्टी के हर साल गणेश जी लाते हैं और उन्हें बाद में विसर्जित कर देते हैं, या कई लोग अपने घर के मंदिर में ही इन्हें रखे रहते हैं और पिछले साल के विसर्जित कर देते हैं, तो वह भी शुभ है। मूर्ति प्रतिमा कई वर्षों तक पूजित है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मिट्टी की है या पहले से कोई प्रतिमा विग्रह स्वरूप है तो उन्हें विसर्जित करने में कोई आवश्यक नहीं है, साल भर उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि यह सबसे श्रेष्ठ पूजा मानी जाती है। और अपने घर के मंदिर में रखे देवी देवताओं के साथ इन मूर्ति प्रतिमाओं का भी आप पूजन करें। कई घरों में ऐसा होता है कि यह नए लाते हैं, इनका हर साल पूजन किया जाता है और हर साल ही इन्हें विसर्जित कर दिया जाता है। तो इच्छा आपकी है, आप इन्हें अपने घर के गमले में रख सकते हैं या किसी पवित्र पेड़ जैसे पीपल, आंवला, बड़, इन वृक्षों के नीचे भी रख सकते हैं। परंतु वही बात है कि ध्यान रहे कोई चीज़ पैरों में ना आने पाए। पूजा में चढ़ाए हुए फूल पत्ती जो भी चीज़ें हैं उन्हें अपने घर के गमले में ही आप जो है थोड़ा सा घर का गमला जो है उसमें हल्का सा गड्ढा खोद कर आप दाब दीजिए, ऊपर से मिट्टी बुरक दीजिए। आप देखेंगे कि आपके जो गमले हैं वह फूल के स्वरूप में आ रहे हैं, अर्थात सामग्री। तो इसका बहुत सुंदर परिणाम मिलता है। माता की शक्तियाँ हैं, घर में ही वास कर लेंगी तो परिणाम बहुत सुंदर मिलेगा। इधर उधर अनावश्यक फेंकेंगे तो सही नहीं होगा। नवग्रह अगर आपने चावल की ढेरी बनाकर बना रखे हैं, जो स्वास्तिक आपने चावल का ढेरी बना कर रखा है, या आपने जो भी चावल यहाँ पर प्रयोग में लिए हैं वह खाने योग्य हैं, तो आप इसे खाने योग्य काम में ले सकते हैं। नहीं तो गौ माता चिड़िया को या पशु पक्षी को आप खाने में दे सकते हैं, तो अन्नदान भी इससे हो जाएगा। इस तरह से आप सभी को यह विसर्जन की प्रक्रिया करनी है। कहा जाता है यहाँ पर अगर हमारी माता विराजमान है तो मंत्रों की शक्ति से यह जगह अभिमंत्रित हो जाती है। अंत में जब पूजा की सामग्री सभी विसर्जित कर देंगे तो यहाँ पर एक आप जो है दीपक लगा दीजिएगा, ताकि हमारे घर की ऊर्जाएं घर पर ही रखी रहे। तो इस तरह से आप सभी को यह विसर्जन करना है। और कब विसर्जन करना है यह मैंने आपको बता ही दिया। यज्ञोपवीत हो गया, सुपारी हो गई गणेश जी को चढ़ाई हुई, यह आप जो है घर के कोई सदस्य पहनने वाले हैं वो यज्ञोपवीत जनेऊ तो वह पहन लेंगे, और कई बार आप सुपारी इत्यादि जो है प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से यह जानकारी थी। आशा है, उम्मीद है वीडियो उपयोगी रही होगी।